फिर बरसात। पाक फौजी वफ्द काबुल में। पंजशेर में किसका जोर? ब्लिंकन कहां पहुंचे? दूसरी डोज कब लगाएं? बिलावल शहबाज में राब्ता क्यों? हुकूमती दरखास्त मुस्तरद। और ओलंपियन तलहा का ऐलान क्या? बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची में मानसून की। तो बारिश से भरे बादलों ने कराची का कोई इलाका न छोड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर में बादल जमकर बरसे। सदर शाहराह फैसल, एम ए जिन्ना रोड, कोरंगी, गुलशन हदीद, गढ़ में भी तेज बरसात। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, जबकि गटर भी उबल पड़े। बारिश से भरे बादलों ने कराची का कोई इलाका न छोड़ा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर में बादल जमकर बरसे। सदर शाहराह फैसल, एम ए जिन्ना रोड, कोरंगी, गुलशन हदीद, गडाब, स्कीम 33 समेत दीगर इलाकों में भी तेज बरसात हुई। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें ज़ेरे आब आ गईं और गटर भी उबल पड़े। और मुल्क में मानसून का आगाज 5 जुलाई से हुआ। जुलाई में सिंध में मामूल से 47% कम, जबकि अगस्त में मामूल से 62% कम बादल बरसे। जुलाई से 31 अगस्त के दौरान औसतन 24% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क में मॉनसून का आगाज 5 जुलाई से हुआ। 10 जुलाई के बाद से मुसलसल बारिश होती रही। जुलाई में सिंध में मामूल से 47% कम बारिश रिपोर्ट हुई। अगस्त में मामूल से 62% कम बादल बरसे। अगस्त में सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों से बारिश का एक कतरा भी रिपोर्ट नहीं हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई से 31 अगस्त के दौरान औसत से 24% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। और बारिश से भरे बादलों ने कराची का कोई इलाका न छोड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर में बादल जमकर बरसे। सदर शाहराह फैसल, एम ए जिन्ना रोड, कोरंगी, गुलशन हदीद और दीगर इलाकों में तेज बरसात हुई। घंघोर घटाएं, तेज हवाएं और फिर बरसात। शहर में काली घटाएं छा गईं, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, नेशनल स्टेडियम कारसाज पर बादल जमकर बरसे। सोहराब गोट, कोरंगी, मलिर, कायदाबाद, गुलशन हदीद, गडाब, स्कीम 33 समेत दीगर इलाकों में भी तेज बरसात हुई। सदर, शाहराह फैसल, जेल रोड, गुरु मंदिर, तारिक रोड, एम ए जिन्ना रोड पर पानी ही पानी। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें ज़ेरे आब, गटर उबल पड़े। बरसाती नाले में बहते कचरे से फिजा में ताफुन फैल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश बरसाने वाले थंडर सेल्स बन रहे हैं। मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है, जबकि शहर की मरकजी सड़कों पर सूरत हाल बेहतर है। कराची शहर में इस वक्त बिजली और एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। पुलिस के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, अपडेट कीजिएगा। कराची से गुज़िश्ता रोज़ 2 दिनों के दौरान जो बारिश शुरू हुई थी वो उसका सिलसिला आज भी जारी रहा है। और कराची भर में जो है आज भी जो ज़बरदस्त स्पेल हुआ है बारिश का, उसके बाद अब इस वक्त तो बारिश रुक गई है, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त भी पीछे पानी खड़ा हुआ है। जो नशीबी इलाके वहाँ पर, जो मेन सड़कों के अलावा जो ढलान के इलाके वहाँ पर अभी भी पानी खड़ा हुआ है। ये कुरन के इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी पानी खड़ा हुआ है। और जो मुख्तलिफ इलाकों में जो नशीबी इलाके जैसे मलील नदी का इलाका है वहाँ पर अभी भी पानी है। और लोगों ने खुशी का भी इज़हार किया, बड़े अरसे के बाद जो है वहाँ पर जो पानी आया। लेकिन अतराफ़ जो है नशेबी इलाके हैं उसमें वहाँ पे अभी भी पानी खड़ा हुआ है। और मुर्ज़ाबाद जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जमान सदर हुकूमत ने कहा है कि इस वक्त भी सूरत हाल कंट्रोल है। जो मेन सड़कें वहाँ से जो पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निकासी उसकी कर दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जैसे बारिश हुई थी, बिजली जो है वहाँ पर अभी भी बंद है। और जिसमें कोरंगी के इलाके हैं, सदर और मलीर और लियारी और इस तरह के जो नशेबी जो इलाके हैं वहाँ पर अभी बिजली बंद है। और इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने कहा है कि जो बिजली की तारें हैं शहरी उससे दूर रहें। जो बिजली की सूरत हाल है वो अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। और इसके लिए तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि उसकी बहाली के लिए जो इलेक्ट्रिक की टीमें वो काम कर रही हैं। जी
शहर कायद में वक्फे से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। सूरत हाल क्या है मालूम कर लेते हैं वो न्यूज़ के नुमाइंदे फैयाज बुखारी से। फैयाज बताइएगा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या सूरत हाल है बारिश की? इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में और बारिश ने हमेशा की तरह शहरियों को कुछ हद तक परेशान कर दिया है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एक नौजवान मोटरसाइकिल को धक्का लगाते हुए आ रहा है। मज़ीद इससे जानते हैं, बात करते हैं। भाई ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लियारी से आ रहा हूँ। यहाँ पे रोडों में पानी जमा हुए हैं, बाथरूमों की भी पानी आ रहा है। अच्छा, आपकी मोटरसाइकिल को क्या हुआ, करंट आना बंद हो गया, क्या मसला हो गया? आना बंद हो गया, प्लग में पानी चला गया। बारिश कैसी हो रही है? दूर दूर से आ रहे हैं आप तो? आम दूर से आ रहे हैं, लियारी से आ रहा है, लियारी में काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पीछे एक और नौजवान जो है वो मोटरसाइकिल को धक्का लगाते हुए आ रहे हैं। और यही सूरत हाल हमेशा रहती है कि शहर कायद में ज़रा सा भी अगर बारिश का सिलसिला शुरू हो जाए तो कई फीट पानी जमा हो जाता है और शहर कायद की आवाम जो है वो इसी तरह सड़कों पर रुल जाती है और ख्वार होती नज़र आती है। इंतज़ामिया की जानिब से दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कई मोटरसाइकिलें भी लोग छोड़ के चले जाते हैं। कई फीट जब पानी जमा हो जाता है तो लोगों को परेशानी का सामना रहता है। और इस वक्त ये सूरत हाल है नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके 5 स्टार चौरंगी की। हम उम्मीद ठीक फैयाज, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। शहर कायद में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। अहमद जुना रोड से रिपोर्ट कर रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम। जी सलीम, बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, आज भी शहर कायद में जो है वो बारिश का वक्फे से सिलसिला जारी है। कभी तेज़ बारिश होती है तो कभी हल्की बारिश होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के अहमद जुना रोड पर, जहाँ पर भी जो है वो थोड़ी देर पहले ज़ोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद जो है वो गलियों में जो है वो पानी जमा हो गया है और मेन रोड पर भी पानी जमा हो गया है। काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो बारिश के बाद जो है वो ट्रैफिक शदीद मुतासर हो गया है। कराची के मुतादिद रोडों पर जो है वो ट्रैफिक जैम हो गया है। मैं इस वक्त मेरे कैमरामैन सुहेल आपको दिखाएंगे कि अहमद जुना रोड पर ट्रैफिक की क्या हालत है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। अहमद जुना रोड के अलावा यही चंद्रीगढ़, शारा फैसल समेत कराची के मुख्तलिफ रोडों पर जो है वो ट्रैफिक जैम हो चुकी है। सिविल हॉस्पिटल से सदर की तरफ जाने वाला रास्ते, यहाँ पर जो यहाँ जना अस्पताल सिविल हॉस्पिटल से सदर जाने वाला रास्ता या अहमद जुना रोड से सदर और दीगर मकामात पर जाने वाली सड़कें पर जो है वो ट्रैफिक शदीद मुतासर हो रहा है। ताहाल ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की जानिब से कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किए गए। ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया सड़कों पर तो मौजूद है लेकिन ट्रैफिक की रवानगी में जो है वो नाकाम हो चुकी है। जी, अभी मौसम की ही बात करते हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में आज होने वाली बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कायदाबाद 28.5, नाज़िमाबाद 11.4, जबकि नॉर्थ कराची में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PF फैसल बेस में 6, सादी टाउन 5, मसरूर बेस पर 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन 2.8 और सजानी में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। DG ISI की क़यादत में पाक फौज का वफ्द काबुल पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अफगान तालिबान हुक्काम से मुलाकात करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में पाक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात होगी। काबुल पहुंचने पर गुफ्तगू में DG ISI का कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुतहर्रिक। DG ISI की क़यादत में फौजी वफ्द काबुल पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अफगान तालिबान हुक्काम से मुलाकात करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में पाक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात होगी। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फौरी मुस्तक़बिल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। काबुल पहुँचने पर गुफ्तगू में DG ISI का कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं और अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। मुल्ला बरादर सरबराहों के मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को भी अहम ओहदे दिए जाएंगे। तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा मज़हबी मामलात और इस्लाम के दायरे में गवर्नेंस पर तवज्जो देंगे।
मुल्ला बरदर की ज़ेर क़यादत नई हुकूमत का ऐलान अब आइंदा हफ्ते किया जाएगा। नई हुकूमत के लिए तमाम अहम तालिबान रहनुमाओं ने काबुल में डेरे डाल दिए। मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को भी अहम ओहदे दिए जाएंगे। तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा मजहबी मामलात और इस्लाम के दायरे में गवर्नेंस पर तवज्जो देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।